चौदस और के हैं वो नरकासुर। जब आप इस ज्ञान में लागा, हाँ एकदम फिर कई पेपर आवे, क्योंकि बाबा हमने बड़ी बड़ी परीक्षा पास करा के बड़े अधिकारी बनावे, तो हमने फटाफट कोई घना होशियार और ऊंचा जाना हो, 1 साल में 2 जमात भी पास कर ले, कोई 3 भी कर ले, घना होशियार हो तो हमने भी जो नरक दिखाई दे है, और फिर अब बाबा ने कहे तुम अपना रूप जो है ना ऐसा बनाओ फरिश्ते जैसा। तुम्हारी आवाज, ज्ञान तो ये है लेकिन आवाज में धार होनी चाहिए, और तुम्हारा चेहरा और चलन एकदम फरिश्ता माफिक होना चाहिए। आम आदमी का चेहरा उदास उदास सा, रोंदड़ा हर जा, चिंता का बोझ छाई रहे, लेकिन बाबा के बच्चों का किसा चेहरा होना चाहिए, एकदम वो लाइट जमीन, कोई चिंता ही कोई नहीं, कोई दबाव नहीं, एकदम मस्त। तो वैसा चेहरा और चलन होनी चाहिए, फिर जाके आप सेवा करने के काबिल बनोगे। तो ये छोटी दिवाली का मतलब पहले अपने आप को ठीक करो, आगे निकलन जो के। इसलिए कई शिकायत करे हैं के करा, सुना हुआ तो बहुत था, कोई सुन दे कोई नहीं, वो न्यू को नहीं सुनते, अपना चेहरा ठीक को नहीं आया, रूप 14 को नहीं मनी, समझे। एक बार नरक में खड़े हैं, वो नरकासुर का वध को नहीं हुआ। अगली है फिर या बड़ी दिवाली जिसने कम है, वो सेवा का प्रतीक है, बनाने की कोशिश करी है। फिर तो दिए चसाते जाओ, जलाते जाओ, उनकी लाइन बना लो, पीछे मुड़ के ना देखो, आज इस गांव में फिर अगले गांव में। जब तैयार हो गए, असली काम तो ये है धड़ाधड़ सेवा में बिजी, खुद को तैयार भी कर लिया, पेपर पास कर लिए, मेरा तेरी घर परिवार लौकिकता से मुक्त हो गए, यूं नहीं उड़े मुरु मुरु यू रोकर वो रोकर, उड़ जाओ, पिपीली का गति नहीं हो, उड़ती कला होनी चाहिए। पिपीली का हो कीड़ी, कीड़ी की चाल की स्पीड क्यों हो, उड़ती कला क्यों, रहने दे। तो ये छोटी दिवाली में अपने आप को मुक्त कर लेना हो है, और फिर बड़ी दिवाली में उड़ती कला में सेवा ही सेवा, जलाते जाओ दीपकों को, आपकी राजधानी बन जाएगी, भगवान राज्य होगा। देखो मेरे बच्चे मेरे समान सेवादारी बन गए, समझे। उससे आगे आओ फिर गोवर्धन पूजन। अब गोवर्धन कितनी बेसमझी की कहानी बना रखी। विलायेंद्र का गर्व तोड़ना था, और वो उसका घमंड तोड़न खातिर उसकी पूजा बंद कर दी, और उसने घड़ामी बरसा दिया, तो वो पहाड़ उठा दिया। धरती पर तो पहाड़ उठे है, धरती है, कड़ती ठावे, कोई चेप रखा हो पहाड़ धरती पर, फिर तो नहीं है वो उठ भी जा। कितनी वाहियात की बात बनाए, और फिर पहाड़ भी तो पूजना ही पड़ा, अगला नहीं तो बरसाव था, उसमें के टोटा था, उसकी करी जावे, यूं के करेगा, बेसमझी की बना रखी कहानी। क्योंकि भगत बेचारे बिना जानी बिना भगवान के मिली बना दी उठपटा, पहाड़ है, अभी उसके चक्कर काटी जाओ पढ़ के। एक बात की तुक तो थोड़ी बहुत लाग भी जा। गोवर्धन, गो माने गौ,
वर्धन माने उनकी बढ़ोतरी, बढ़ोतरी माने उनको मजबूत करना, उनकी कमजोरी दूर करना। वर्धन यूं तो गोवल लागी अड़गऊ कौन सी डांगर नहीं जो कृष्ण को डांगरा के रीति दिखा दिया ना। आप लोग गौ माताओं को गौ कहा है, गौ माता। वो गान माता कहने लगे, नहीं तो ये माता है, ये गौ। गौ माता की जगह माता गौ। भगवान ने आके इनको मजबूत कराया था। एक जमात पढ़े नहीं, फिर भी तक यूं कहेंगे ज्ञान सुना दे। कितनी बड़ी बात है। आज कमाल की बात है, कितनी छोटी छोटी कन्याएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जो कदे लवा नहीं ला करती पढ़ाई कर, शास्त्र नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं सुन सकती थी, माताएं शमशान में नहीं जा सकती थी। कितने वर्जन थे, प्रतिबंध थे, काड़ा नहीं। कदे इनका मुंह दूर हो जाए, फिर रोना छोड़ दें, और फिर ये तो फिर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए बांधे राखण खातिर जो कर गांव भैंस ने बांधे राखो, कदे ये और किधर चली जा। भगवान ने आके इन के सर पे वो अमृत कलश रख दिया। तो इसलिए कि वृद्धि वर्धन हुआ ना, अबलापना खत्म करा, मजबूत करा, और वो कितने दूसरे देशों में भी जाके न सेवा करें, दीपक जलावे। तो यूं तो थोड़ा बहुत लवल लगी भी बात, गोवर्धन पूजन लीला करें, लेकिन पहाड़ को उठाना, इंद्र का मानवर्धन करना, ये बकवास की बात है। अगला फिर आ गया जो आज है भैया दूज। अब भैया दूज में बाबा ने संबंधों का जड़े जिक्र कराया है, दो ही संबंध हैं। बाबा ने कहा आत्मा के नाते सारे मेरे बच्चे हैं, और आत्म रूप में भाई भाई, एक का संबंध होगा। लेकिन ब्रह्मा के बच्चे साकार में होंगे तो भाई बहन, है ना। तो इसमें भी एक कथा बना रखी है कि इस दिन पर बल्कि खाम खा जोड़ दिया, बल्कि रोज भाई है वो बाण के घर आवे। ये है दिखाया है, बाण भाई के नहीं जा। क्यों को सके हुए तो भाभी त्योर बदल ले। क्योंकि अक्सर देखा गया है बाण आ जा है और माँ बाप ना हो तो उन्हें इसी लगेगी जनो या मंगती आई में लेना आएगी। आपने लगे है ना, माँ बाप नहीं हो और भाई भाभी और उस घर में जाना पड़ जा तो उसे चाहते के जाया जाता होगा। और उनमें भी भाभी मड़ी सी थोड़ी सी भी ने कमी हो तो नू सोचे कि जाएगी लेने खाते कि मैं ले जाएगी। इसलिए यू कोई सम्मान का ढंग नहीं, बढ़िया ये है कि भाई जावर मान के वो अच्छा लगेगा, वो मंगता को लगे क्योंकि भाई देवगा के मैं तो सम्मान के साथ देना ये उचित लगे। तो बल्कि ये सामाजिक और पारिवारिक ज्यादा लगे हमने यू इस पर्व का यू एस्पेक्ट आध्यात्मिक की बजाय पारिवारिक लगे, सामाजिक लगे कि भाई ने बाण कर जाना चाहिए। और कथा यह है कि इस दिन बाण अपने खुद बना के अपने भाई को अच्छा भोजन करवावे और उसका तिलक करे, उसका सम्मान करे और भाई उनको वो गिफ्ट दे जिससे उसकी सामर्थ्य हो वो देनी चाहिए। ये त्योहार बनाया। तो इसमें एक और दूसरा कारण भी है। मान लिया भाई का ठीक ठाक तो
जुगाड़ जम रहा हो तो ठीक से मान लिया भाभी भाई कई गल में गलती हो तो भाई न जानना कड़ा जगह है, सोचो कड़ जाओगा किते से जगह बाण के बेशक कब हुआ के बाण करना और किते उसने जानना जगह नहीं। और किसे घर में डगर जाए उड़े पीछे दे तो मुंह बूंदा लागेगा उड़े क्यों क्यों दे है भाई, इनके घर में क्यों रहे यू 100 सवाल खड़े होंगे, लेकिन बिना सवाल की जगह एक बाण का घर से उड़े उसका टेका हो सके है। और आजकल तो ये घर घर में हालत है, पति पत्नी के रगड़े खूब हुए हैं, तो भाई के लिए शरण के स्थल भी वो है। इसलिए ये त्योहार सामाजिक दृष्टि से पारिवारिक दृष्टि से लागे ठीक हो गए। पांचों ये है, इसमें और बड़प्पन और महानता की क्या बात है। ये सारे त्योहार अज्ञानिया के बनाए हो गए, क्योंकि ज्ञान तो संगम युग का होगा हमने, और हमने शास्त्र बनाने की जरूरत क्या है। बाबा ने कहते हैं ये नून वाला है इसमें भी, इसलिए हम तो मन नहीं याद करो भाई ये काफी। तो इसलिए ज्ञान के साथ साथ आप माँ में कम याद का अभ्यास भी करा करो हो। आड़ा सुन के गए नहीं तो यू पूरे करते हैं यू खत्म हो जाएगा। बाबा जी ने कहा ताता तवा उसको थोड़े ही छींटे मार दे जब भाई खत्म। तो ज्ञान के तो छींटे हैं, इसको अच्छी तरह पकड़ो और रात न जाके योग लगाओ, मनन करो, विचार सागर मंथन करो, जब बात बनेगी। ठीक है, अच्छा। ओम शांति। Thank you.